हाय टू माई लवली लेडीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो अगर आप बजट में रहते हुए अपने स्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो येस, यू हैव क्लिक्ड द राइट वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपके साथ इतने ज़बरदस्त और इजी टिप्स शेयर करूंगी जो आपको फैशन आइकन बनने से रोक नहीं सकते अगर आप उनको फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट। वन टोन स्टाइलिंग 2024 का एक हिट ट्रेंड है और इस तरह के ड्रेसेस बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगते हैं। वन टोन स्टाइलिंग बेसिकली वो ड्रेसेस होते हैं जो ओवरऑल सब एक ही कलर में होते हैं। इनमें कोई कलर कंट्रास्ट नहीं होते, इनमें बहुत सारे फ्यूज्ड कलर्स, फ्यूज्ड प्रिंट्स नहीं होते। सो सिंपली एक ही कलर के आउटफिट्स होते हैं। अगर आप कह लें तो दुपट्टे में अगर आप थोड़ा सा कलर ब्रेकआउट कर लें तो इट्स वेल इनफ। अब ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है या इस किस्म के ड्रेसेस के लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है या किसी डिज़ाइनर आउटफिट की तरफ जाने की ज़रूरत है। ये आपको बहुत आसानी से लोकल मार्केट से मिल जाएंगे। आप सिर्फ कपड़ा फैब्रिक लेकर उसको ख़ुद डिज़ाइन करवा सकते हैं। जस्ट यू हैव टू यूज़ योर माइंड एंड यू हैव टू फिगर आउट वट सूट्स यू एंड वट नॉट। बहुत सारे फ्यूज भरे भरे प्रिंट्स और कॉपी लॉन के ड्रेसेस ये अब ज़रा आउट ऑफ ट्रेंड हो चुके हैं। ड्रेसिंग में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो हमारी ओवरऑल लुक को बिल्कुल ज़ीरो कर देती हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेट ट्राउज़र्स पहन रहे हैं तो यू शुड वेयर इट विद लॉन्ग शर्ट्स। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन के पिंक में जब मैंने स्ट्रेट ट्राउज़र को शॉर्ट के साथ शर्ट के साथ आपकी स्क्रीन पे शो करवाया तो वो इतना एलिगेंट नहीं लग रहा, जबकि अगर हम लॉन्ग शर्ट के साथ ट्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो एक लेंथी और एलिगेंट लुक क्रिएट कर रहा है। अगर अब मैं ट्रेंड की बात करूं तो 2024 में स्ट्रेट ट्राउज़र थोड़े से पीछे रह गए हैं और बॉक्स ट्राउज़र्स, हील्स वर्सेस फ्लैट्स, व्हाट टू चूज़ एंड हाउ टू डिसाइड। यहाँ पे बहुत सारी गर्ल्स कंफ्यूज होती हैं कि क्या हमें हील्स कैरी करनी चाहिए या हमें फ्लैट्स के साथ मूव करना चाहिए। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंसेस, योर ओकेजन्स, योर हाइट और बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहले तो आपने ये फिगर आउट करना है कि आप कौन से ओकेजन के लिए ड्रेस अप कर रहे हैं। यू हैव टू फिगर आउट व्हाट इज़ द नो फॉर दिस ओकेजन एंड व्हाट इज़ द येस फॉर दिस ओकेजन। इस तरह के शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन अगर आप किसी वेडिंग पार्टी के लिए, किसी बर्थडे को अटेंड करने जा रहे हैं तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर आउटफिट कि आपके आउटफिट किस किस्म का है। उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आपने अपने शूज़ चूज़ करने हैं। अगर आप हील्स में कंफर्टेबल नहीं हैं तो आप बहुत ही स्टाइलिश किस्म की फ्लैट्स की तरफ मूव कर सकते हैं। ये आपके वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों किस्म के ड्रेसेस के साथ बहुत ही क्लासी और एलिगेंट किस्म के लुक क्रिएट करेंगे। किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर रोज़ एक नया बैग खरीदे अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली। तो अगर आप बेसिक्स के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपने हर आउटफिट के लिए डिफरेंट बैग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको बैग्स पर इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है। तो सबसे पहले जब आप बैग ख़रीदें तो बैग का साइज़ देख लें कि आपको किस साइज़ का बैग चाहिए, और उसके बाद उसका कलर को ज़रूर देख लें। आप न्यूट्रल किस्म के कलर्स के ऊपर इन्वेस्ट करें, जिस तरह से वाइट है, ब्लैक है, बेज है, ग्रे है, स्किन है। और अवॉइड गेटिंग दीज मिनी बैग्स। ये देखने में तो बहुत अच्छे लगते हैं और पिक्स वगैरह के लिए, बट दीज आर यूज़लेस। आप कहीं पर इनको कैरी करके नहीं लेके जा सकते और आप इसमें कोई चीज़ कैरी करके नहीं लेके जा सकते क्योंकि द साइज़ इज़ वेरी स्मॉल। सो दीज आर ओनली ओके फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फैशन। Otherwise, the small bags are useless, so don't move towards the small bags. आपकी कलेक्शन में डिफरेंट साइज़ेस के बैग्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन सब पर फोकस नहीं करते तो आपकी इन्वेस्टमेंट और आपका फ़ैशन दोनों बर्बाद। सो व्हेन इट कम्स टू स्टाइलिंग एंड फैशन, ज्वेलरी इज़ ऑलवेज ऑन द टॉप। ज्वेलरी और एसेसरीज़ हमेशा आपके लुक को एलिवेट करने में और आपके लुक को बिगाड़ने और संवारने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। You should have a good collection of minimal and formal jewelry. आपकी कलेक्शन में हर तरह की ज्वेलरी, हर तरह के एसेसरीज़ का होना भी मस्ट है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स पे अटेंशन टू देयर आउटफिट, देयर फुटवेयर, बट दे फॉरगेट टू पे अटेंशन ऑन द ज्वेलरी पार्ट। तो ये वो वाला पार्ट होता है जो आपके लुक को बहुत ज़्यादा एलिवेट करता है। अगर आप इस पर अटेंशन पे नहीं करते तो आपकी लुक को बहुत ज़्यादा डाउन कर देता है। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मिनिमल ज्वेलरी, डेली ज्वेलरी, तो आपके पास स्मॉल इयरिंग्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम हैंड एसेसरीज़ की बात करें तो वॉच इज़ देयर ऑन द टॉप नॉच। अगर आप फॉर्मल ओकेजन्स की बात करें या कैजुअल ओकेजन्स की बात करें तो वॉचेज़ आर गुड टू गो। अगर आप रिंग्स की बात करें तो रिंग्स में बहुत बड़ी नगों मोतियों वाली रिंग्स को आप अवॉइड करें और सिंगल पर्ल रिंग को प्रेफर करें।